हेलो बच्चों, आज हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग यानी शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो। यानी तंत्रिका तंत्र शरीर का वह भाग है जो सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी आदान प्रदान करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। यानी आप लोग परिभाषा दे सकते हैं। फिर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या है? तो मस्तिष्क। क्या है मुख्य भाग? मस्तिष्क। और दूसरा है मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र का कितने भाग हैं? 2 भाग। अब मस्तिष्क यानी ब्रेन, इनका वजन अगर पूछा जाए तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, यानी 1350 से 14 ग्राम के बीच में। किनका? मस्तिष्क का। तो हम लोग आगे देखते हैं मस्तिष्क होता क्या है। आप लोग मस्तिष्क यानी ब्रेन जो सूचना के आदान प्रदान के साथ साथ यहाँ क्या है बच्चों? तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। मान लीजिए पूरे शरीर का कंट्रोल किस पर है? तो मस्तिष्क पर है बच्चों। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान के साथ तापमान, भूख, प्यास पर नियंत्रण रखता है, किसका काम है? मस्तिष्क यानी ब्रेन का। अब देखिए ये क्या है? क्रेनियम नामक हड्डी जो है वो मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। यानी हमारे मस्तिष्क सुरक्षित को कौन करता है? तो ये हड्डी है। क्या? क्रेनियम नामक हड्डियां हैं। यह होता क्या है? 3 परतों से बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनिनजेज। मेनिनजेज 3 परत की झिल्ली होती है। कितने परत की झिल्ली होती है? 3। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए बच्चों मेनिनजेज कितने परत की होती है, तो 3 परत की क्या होती है? तो बच्चों झिल्ली। फिर अगला क्या है? मानव मस्तिष्क बना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, पूछ दिया जाएगा मानव मस्तिष्क बना होता है। किसकी बना होता है? तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क बच्चों बना होता है तंत्रिका कोशिका। अब देखिए, सबसे लंबी कोशिका कहा जाए तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कहा जाए तो तंत्रिका कोशिका। अब देखिए तंत्रिका कोशिका का विशेषता क्या है? यह जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। हम लगे हाथ देख लेते हैं यहाँ। फिर देखिए तंत्रिका तंतु, यानी तंत्रिका तंतु जो नस है, जो तंत्रिका तंतु एक प्रकार क्या है? साइनेप्स। तंत्रिका तंतु को क्या कहते हैं हम लोग? साइनेप्स। अब बच्चों साइनेप्स होता क्या है? साइनेप्स एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र का जो अंतिम छोर होता है वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। इसी रचना की होती है, इसलिए इसे क्या कहता है? एक्सन। कहीं के एक्सन होगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सन। क्या लिखा है बच्चों? देखिए। और एक वीवीआई क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव तंत्रिका तंत्र की इकाई तो क्या होगा बच्चों? न्यूरॉन। ये तो याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मस्तिष्क। कहाँ आते हैं बच्चों? मस्तिष्क, ब्रेन। इसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में, मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में और पश्च मस्तिष्क को कितना भाग में? 2 भाग में। और इसके आगे वीडियो अपलोड दूसरे वीडियो में होगी। थैंक यू।